गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके आंगन में नीम का पुराना पेड़ खड़ा था। उसी घर में आरव अपनी माँ के साथ रहता था। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो अक्सर बिना सोचे समझे फैसले ले लेता था। उसकी माँ सुमन बहुत समझदार और धैर्यवान महिला थी। वो हमेशा अपने बेटे को समझाती रहती, बेटा, जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच और अच्छे संस्कारों से मिलती है। आरव अक्सर माँ की बातों को हल्के में ले लेता। उसे लगता कि माँ पुरानी सोच की हैं और आज के समय में उनकी सीख काम नहीं आती। एक दिन स्कूल में उसकी अपने दोस्त विवेक से बहस हो गई। बात छोटी सी थी, लेकिन गुस्से में आकर आरव ने विवेक को धक्का दे दिया। अगले दिन स्कूल में उसे प्रिंसिपल के सामने बुलाया गया और चेतावनी दी गई। घर लौटते समय उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने झुंझलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सब मेरी ही गलती मान लेते हैं। माँ ने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा बनता है। गुस्सा हमेशा नुकसान करता है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार था। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। आरव अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहाँ एक खेल था जिसमें निशाना लगाकर इनाम जीता जा सकता था। आरव को पूरा विश्वास था कि वो जीत जाएगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी जेब खर्च उस खेल में लगा दी, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी वो हारता गया। आखिर में उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा। निराश होकर वो घर लौटा। माँ ने उसकी उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ? इस बार आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने हमेशा कहा है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। लालच और जल्दबाजी अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन भी एक खेल की तरह है। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो जीत हमारी होती है। आरव को माँ की बात समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि माँ की हर सीख उसके भले के लिए ही होती है। समय बीतता गया। 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद आरव शहर पढ़ने जाना चाहता था। माँ ने उसे जाने की अनुमति दी, लेकिन जाते समय एक छोटी सी डायरी दी और कहा, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना, इस डायरी में अपने विचार लिखना। इससे तुम्हें सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। शहर का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर कोई अपनी दौड़ में लगा था। आरव भी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन उसे एक कंपनी में काम का मौका मिला। काम आसान था, लेकिन उसमें थोड़ा गलत रास्ता अपनाना पड़ता था। ग्राहकों को झूठी बातें बताकर सामान बेचना। आरव उलझन में पड़ गया। पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसे माँ की सीख याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसने डायरी निकाली और अपने मन की बातें लिखी। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि अगर वो आज गलत रास्ता चुनेगा तो आगे चलकर पछताएगा। अगले दिन उसने वो नौकरी ठुकरा दी। कुछ दिनों बाद उसे दूसरी कंपनी में काम मिल गया, जहाँ मेहनत ज्यादा थी, लेकिन सब कुछ ईमानदारी से होता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। एक दिन उसने माँ को फोन किया और कहा, माँ, आपकी सीख ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। माँ की आवाज में खुशी थी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। याद रखो, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। कुछ सालों बाद आरव एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्कूल के उद्घाटन के दिन उसने मंच से कहा, अगर मेरी माँ ने मुझे सही और गलत का फर्क ना सिखाया होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। माँ की सीख ही मेरी असली ताकत है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन आरव ने महसूस किया कि माँ की सीख सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन होती है। जो व्यक्ति अपनी माँ की सीख को समझकर अपनाता है, वो जीवन में कभी भटकता नहीं। सच तो ये है कि माँ की सीख ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।